बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। पता नहीं क्यों हम माजी की तरफ दौड़े चले जाते हैं, बगैर किसी सोच के, बगैर किसी इरादे के। जब भी कोई हम काम करते हैं तो पहले हम माजी के तजुर्बे की तरफ झांकते हैं और फिर देखते हैं कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को मैंने जो देखा है वो ज़िंदगी में जब भी किसी नए शख्स के साथ अपना रवाबत बढ़ाते हैं, अपने ताल्लुकात बढ़ाते हैं, तो फिर वो माजी के किसी तजुर्बे के आगे लेके आते हैं और उसी तजुर्बे के बुनियाद पे वो देखते हैं कि ये शख्स कहीं उसको धोखा तो नहीं देगा, या ये उसकी मुखालफत तो नहीं करेगा, या उसके फेवर में ये काम आएगा या नहीं आएगा। ये बात आम तौर पे सभी लोगों को सताती है। कल मैं एक बुक पढ़ रहा था तो उसमें भी इसी बात का ज़िक्र था कि जब हम नए तजुर्बे से गुज़रते हैं तो हम माजी की तरफ दौड़े चले जाते हैं और माजी की बात हमारे दिल में आ जाती है और हमें महसूस कराती है वो बात, और हमें समझाती है कि शायद हम गलत कर रहे हैं या शायद हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे फिर भी हमको तकलीफ़ हो जाएगी। इंसान हमेशा तकलीफ़ से डरता है, परेशानी से डरता है, धोखे से डरता है, या हर उस बात से डरता है जो वो समझता है कि अगर वो स्टेप लेगा या वो किसी से ताल्लुकात बढ़ाएगा तो उसको नुकसान हो जाएगा या उसके लिए वो फ़ायदेमंद चीज़ साबित नहीं होगी। हम बस गिनती के मामले में ज़्यादातर कमज़ोर होते हैं, या ऐसे ही होते हैं कि अगर हम किसी के साथ कोई ताल्लुक़ कायम रखना चाहते हैं तो हम माजी के किसी रिश्तेदार का, किसी और शख्स का ताल्लुकात जो हमारे साथ ख़राब है या बिगड़ा हुआ है, हम उसको याद करके फिर कोई ना कोई बात करते हैं। कभी कभार जब हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं और अचानक से वो याद आ जाती है वो बात, तो इंसान तड़प जाता है। अगर खुशी की बात हो तो इंसान के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है या मुस्कुराहट आ जाती है। हम बस तजुर्बे के मोहताज हैं, हम माजी के मोहताज हैं, हम माजी से चिपके हुए हैं, हम माजी से अपनी जान छुड़ा ही नहीं सकते। अगर आप चाहें भी तो कितनी भी कोशिश करेंगे फिर भी माजी के कुछ तजुर्बे या कुछ बातें, कुछ यादें आपको तकलीफ़ देती रहेंगी, आपको सताती रहेंगी, आपको परेशान करती रहेंगी। आप माजी से कभी भी अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। इसलिए लाज़िम है कि जो अब का पल है या जो अभी है या जो इस पल में हम ज़िंदा हैं, तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक टीचर किसी को कह रहा था, अपने बच्चों को कह रहा था, स्टूडेंट्स को, कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। तो एक बच्चे ने कहा कि मैं बड़े होकर खुश रहना चाहता हूँ। तो उस टीचर ने फिर सवाल किया कि तुमने शायद मेरा सवाल नहीं समझा। तो उस बच्चे ने कहा, शायद सर आपने मेरा जवाब नहीं समझा। तो कभी कभार हम कुछ समझने के लिए अपने ज़ाविये से, अपनी एंगल से देखते हैं और ज़िंदगी हमें थका देती है, तकलीफ़ देती है, परेशान कर देती है और मायूस कर देती है। अल्लाह हम सबको सीधा रास्ता दिखाए और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक